Hello dear friends, Assalamu alaikum. So in class 7th ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यूनिट नंबर 1 से है हमारा सेकंड जो है लेक्चर्स। इसके अंदर बेटा जो कुछ पार्ट्स रहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सलाइवा। देखो सलाइवा जो है, सलाइवा कहते हैं थूक को। सलाइवा सीक्रेट हो रहा है हमारे सलेवरी ग्लैंड से। सलेवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स जो हैं यहाँ पर देखें, सलेवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स, पैरोटिड, लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये हमारे 3 जो पेयर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। अब इनके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। सलाइवा के अंदर अमाइलेस एंजाइम है, ये क्वेश्चंस आ सकता है मे बी। अब देखें सलाइवा कंटेन्स अमाइलेस एंजाइम। अमाइलेस एंजाइम है जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च की डाइजेशन करता है। तो हम कहते हैं आवर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट एट माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से। सलाइवा का काम है यही कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन। सलाइवा के अंदर एंजाइम है अमाइलेस एंजाइम्स। अमाइलेस एंजाइम क्या करता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप मीठी चीज़ें खाते हैं, स्टार्च जो है, स्टार्च पोटैटो के अंदर ज़्यादा होता है, राइस के अंदर, चावल के अंदर, पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर क्या है? स्टार्च है। स्टार्च की डाइजेशंस जो होती है वो अमाइलेस एंजाइम की मदद से। एक अमाइलेस एंजाइम सलाइवा के अंदर यहाँ पर भी है, एक अमाइलेस एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी है। तो ये डिफरेंट यानी डिफरेंट प्लेसेस पे अमाइलेस एंजाइम जो है काम कर रहा है। वहीं पर भी स्टार्च की फर्दर डाइजेशन होती है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी, मजीद हम डिस्कस करते हैं। टीथ का मतलब होता है दांत। टीथ प्लूरल है, टूथ सिंगुलर, ये कॉमन सेंस है। इसके अंदर आप देखें 20 हमारे जो हैं मिल्की टीथ हैं, 20 मिल्की टीथ होते हैं आप देखें। और उसके बाद जो है जो 6 महीने का बच्चा होता है 6 मंथ का, तो उसी वक्त जो है फर्स्ट इंसीजर टीथ निकलता है। इंसीजर बच्चे के दांत जो हैं, इंसीजर्स सामने वाले ये दिखाई देते हैं तेज इंसीजर्स दांत। इंसीजर्स हमारे पास होते हैं 8 जो है इंसीजर्स हैं। केनाइन जो है साइड वाले दांत जो कितने हैं? 4 हैं केनाइन्स। और प्रीमोलर्स हैं हमारे पास 8 जो हैं। अब देखें 20 हमारे पास क्या है? मिल्की टीथ हैं, और 32 जो हमारे पास परमानेंट टीथ है। अब मिल्की टीथ के अंदर इंसीजर्स 8 और 4 12, 12 और 8 20, ये 20 हमारे पास जो है पहले मिल्की टीथ हैं। अब जब ये गिरते हैं उसके बाद जो है दोबारा इसी तरीके से इंसीजर भी 8 आ जाते हैं, केनाइन भी आप 8 की 4 आते हैं, और उसके बाद प्रीमोलर भी 8 आते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ के अंदर एक जो पॉइंट है मोलर, मोलर को आप विजडम टीथ भी कहेंगे, विजडम टीथ। मोलर जो है ये परमानेंट टीथ का हिस्सा है, मिल्की टीथ में मोलर नहीं होते, कीप इन माइंड। तो ये हमारे पास ये देखें आप, ये 20 हैं और ये 12 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएंगे। तो परमानेंट टीथ का पार्ट है हमारे पास मोलर, जो साइड में होती है दाढ़। तो इस तरीके से उसी के बाद देखें आप, फूड इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटीज, फेरेंक्स, एसोफेगस इज नोन एज बोलस। बोलस कहते हैं निवाला। आप देखिए जो हमने खाया है फूड है वो यहाँ से सलाइवा जो है और एंजाइम है, ये क्या है? इनके अंदर डाइजेशन हो रही है। ये सलाइवा जो ये फूड जो है इसी तरीके की पोजीशन का बन रहा है। ये जो है ये हमारे पास जो है इसी तरीके से, ये देखें आप, एक निवाला जो है नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम कहते हैं बोलस कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द bolus. Bolus, it means the food present in the buccal cavities, pharynx and esophagus. esophagus food pipe के जरिए, ये आप देखें एसोफेगस क्या है? एक ट्यूब है,
एसोफेगस एक ट्यूब है जो क्या कर रही है, बोलस को ट्रांसफर कर रही है। बोलस यानी निवाला है, उसको यानी ट्रांसफर कर रही है कहाँ से, फेरेंक्स से। फेरेंक्स जो है ये एक ट्यूब है, ये जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा हुआ है ओरल कैविटी से भी और नेजल कैविटी से भी। और इसी तरीके से यहाँ से आप देखेंगे एक और ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं, ये जैसे ट्रेकिया है, सांस की नाली, इसी से भी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स से भी जुड़ा होता है इसी तरीके का फेरेंक्स। तो यहाँ से फूड जो है ट्रांसफर हो रहा है, फूड जो है निवाला बोलस जिसे हम कहते हैं, बोलस ट्रांसफर हो रहा है यानी एसोफेगस के जरिए। यहाँ पर एक मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट जो है इस मसल्स की, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये लिख रहा हूं मैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस इज ए वेव लाइक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में भी होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी होती है और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स के अंदर भी होती है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, एक मसल्स की वेव लाइक मूवमेंट है। अब देखें ये जो है इसी तरीके से, अब देखें ये एसोफेगस जो है, ये एसोफेगस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के अंदर ये इसी तरीके से, ये देखें आप, ये ऐसे, ये फूड जो है बोलस इधर जब यहां पर आएगा तो ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा रिलैक्स, वेव लाइक। द वेव लाइक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस movement help to transport the different substances, bolus and other beneficial and non-beneficial substances। तो ये नहीं, इस तरीके से ये हमारे पास पेरिस्टाल्सिस। अब एसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। सिंपल है, एसोफेगस ये जो है, एसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है विच ट्रांसफर द फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू एसोफेगस। ये फेरिंक्स है, फेरिंक्स से आप देखेंगे, फेरिंक्स से यहाँ पर जो है एसोफेगस स्टमक के अंदर, फेरिंक्स से हम लिखेंगे इधर स्टमक, स्टमक के अंदर यहाँ से फेरिंक्स से फूड जो है ट्रांसफर करे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ये देखो स्टमक जो है ऐसा जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन्स, जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन्स हैं। अब ये फूड यहाँ से इसी के अंदर पहुँच चुका है, इसी के अंदर आपको पता है ये जो दीवारें हैं ये इनके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं और ये लेयर्स जो हैं यहाँ से सीक्रेशन करते हैं किसकी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी pH होती है, ये एसिडिक है, एसिडिक है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक इसकी pH तकरीबन है 0.2, 0.2 इनकी क्या है pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसकी pH 7 से कम है वो क्या है, एसिड होता है, और जिसकी pH 7 होती है वो क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है, और जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है वो बेस होता है। और टोटल जो है pH स्केल जो है 1 से लेकर 14 तक होती है। ये भी सवाल पूछा जाए अगर, हाउ मेनी स्केल्स इन pH, सो 1 to 14। 7 से लेस है एसिडिक, 7 से ज़्यादा है 14 के दरमियान बेस, और 7 है न्यूट्रल। तो HCl की जो pH है वो है हमारे पास 0.2। अब HCl जो है ये स्टमक से सीक्रेट होता है, स्टमक जे शेप आर्गन है, जे शेप आर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक जे शेप मस्कुलर एक आर्गन है, इसके अंदर क्या है, फूड जो है 4 आवर्स तक 4 घंटे तक ग़िज़ा जो है टेम्पररी स्टोर करता है 4 आवर्स तक। तो इसी तरीके से कंप्लीट जो है 24 to 48 आवर्स लगते हैं कंप्लीट डाइजेशन के अंदर, स्टमक से लेकर कंप्लीट यानी यहाँ से पूरे डाइजेस्टिव सेल्स तक। तो 4 आवर्स जो है स्टमक के अंदर। अब HCl क्या है, सीक्रेट्स HCl कौन सीक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं,
ऑक्जेंटिक सेल्स या आप इसे जाइमोजिन सेल भी कहेंगे, ये सेल जो हैं ये सीक्रेट करते हैं HCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। और HCl क्या कर रहा है, किल कर रहा है जर्म्स को। ये एसिड है और इसकी मदद से क्या है, जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, वो भी किल हो जाते हैं। और HCl के अंदर वाटर है, एंजाइम भी है और भी कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। एंजाइम जो है इनके अंदर क्या है, पेप्सिन एंजाइम्स, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ये क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और जो है इसी तरीके से यहाँ पे जो है फूड जो है प्रेजेंट है एक यानी जूस की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं काइम। व्हेन बोलस इज कन्वर्ट इनटू अदर जूसी लाइक सब्सटेंसेस इन द स्टमक इज नोन एज काइम। काइम बन जाता है स्टमक के अंदर, कि स्टमक के अंदर एक जूस जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, जैसे हम कहते हैं काइम। बोलस जो है कन्वर्ट हो चुका है काइम के अंदर। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो है इसी तरीके से ये एक आप देखें एक रबर जैसे बांधते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो ये आप देखें एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर इज नोन एज मसल्स व्हिच कंट्रोल्स, ये जो है ये हमारे पास है कार्डिक स्फिंक्टर्स। कार्डिक स्फिंक्टर्स, ये ऊपर हार्ट है, इधर चेस्ट कैविटी, इसी तरीके से ये स्टमक का जो ऊपर वाले यहाँ पर जो मसल्स हैं इसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर्स। और यहाँ पर जो है लोअर साइड ये जो है इसे हम कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर्स। ये हमारे पास क्या है, पायलोरिक स्फिंक्टर्स। अब इनका क्या काम है, पायलोरिक स्फिंक्टर्स जो है आगे HCl को, फूड को आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं करें। और कार्डिक स्फिंक्टर ये भी क्या है, होल्ड कर रही है, HCl ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये स्फिंक्टर जो है इनके अंदर मसला हो जाता है तो HCl ऊपर आएगा तो एसिडिटी फील होगी पेशेंट को, हार्ट बर्न होगा जिसे हम। अब यहाँ से देखें ये जो हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट जो है इनका फंक्शंस, लिवर, जिगर जो है, लिवर का क्या काम है ये देखें, हम डिस्कस करेंगे लिवर और उसके साथ पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स। इसी ही लेक्चर के साथ पूरा ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे 7th क्लास के सिलेबस STB सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब इसमें देखें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लिवर, लिवर जो है, लिवर क्या है, बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस, कौन सा जूस, बाइल जूस। लिवर के अंदर देखें, लिवर के अंदर सेल्स होते हैं हेपाटोसाइट सेल्स। अब लिवर सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस और जो है और क्या है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। और लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। और इनका फंक्शन है विटामिन्स को भी स्टोर करता है। और इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक्सेस अमाउंट जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन्स, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट, तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बाइल सीक्रेट फ्रॉम द लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आर्गन पूछा जाए एक्सटर्नल तो स्किन है, अगर इंटरनल आर्गन पूछा जाए तो लिवर। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड लिवर सीक्रेट द बाइल जूस। बाइल जूस जो है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, नो एंजाइम। अच्छा, उसके बाद है यहां पर आए, ये जो है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर,
गाल ब्लैडर्स, गाल ब्लैडर जिससे हम कहते हैं पित्ता, लिवर, जिगर। अब इसका क्या काम है, ये जस्ट बाइल को स्टोर करता है, बाइल स्टोर। बाइल किस में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर। अब क्या होता है, यहां से आप देखें कुछ ट्यूब्स होती हैं, इनकी ट्यूब की मदद से, यहाँ पे जिक्र नहीं है, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर जिक्र है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्यूब्स होती है, जैसे सिस्टिक डक्ट है, बाइल को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगी, इस तरीके से हेपाटिक डक्ट लिवर से। सो बहुत सारी डक्ट हैं, वो क्या हैं, यहाँ से कनेक्टेड है डिफरेंट ऑर्गन से। अब उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास का क्या काम है, पेनक्रियास जो है रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, शुगर को, रेगुलेट करता है शुगर को बॉडी के अंदर, इन द ब्लड, इन द ब्लड, किसके जरिए, एंजाइम्स के जरिए। आपको पता है वो एंजाइम्स जो हमारे पास, इंसुलिन सुना होगा, इंसुलिन इंजेक्शंस भी, कुछ जो है डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का। तो आप देखें पेनक्रियास का क्या काम है, पेनक्रियास सीक्रेट्स द इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बैलेंस करता है, शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। और इसी तरीके से अब ये था हमारे पास गाल ब्लैडर्स, लिवर, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, लीफ की तरह, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब देखें पेनक्रियास जो है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, पेनक्रियास, पेनक्रियास इज ए ग्लैंड, पेनक्रियास जूस सीक्रेट कर रहा है। देखें अब पेनक्रियास क्या है, इसी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, अमाइलेस है, कुछ एंजाइम्स हैं। अब देखें पेनक्रियास रेगुलेट कर रहा है शुगर को, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। एक और भी हार्मोन है जिसको हम कहेंगे ग्लूकागोन। तो ये क्या है, हार्मोन्स हैं, इंसुलिन भी है और ग्लूकागोन भी है, ग्लूकागोन, ये भी हार्मोन्स हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं शुगर को बैलेंस करने में। ये जो है पेनक्रियास सीक्रेट कर रहा है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे कुछ चंद पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो उस तरीके से अब नेक्स्ट जो है आप देखें, ये हमारे पास जो है बाइल जूस है और पेनक्रियाटिक जूस है। ये जो है आएंगे यहाँ पर एक डक्ट के ज़रिए, ये आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पर क्या होगा, बाइल जूस, बाइल जूस जो है, बाइल जूस का क्या फंक्शन है बेटा, बाइल जूस जो है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सिंपल आप कहेंगे फैट की डाइजेशन करता है। बाइल जूस क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन करता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नंबर ऑफ विलायस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाय, विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्बशंस, एब्जॉर्ब द फूड, एब्जॉर्ब द फूड या न्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनको एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से डाइजेस्टिव जो है फूड न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये जज़ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसकी मदद से? विलाई की मदद से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम में, जूजेनम में, इलियम में, यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारे पास? एक फिंगर लाइक अपेंडिक्स है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये भी फिंगर लाइक है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का है। अब ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर। जब यहाँ पे वाटर जो है जज़ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है स्टूल की फॉर्म में पाखाना, जैसे ये रेक्टम के अंदर क्या है? स्टोर होगा, स्टोर द फीसिस, फीसिस जो है स्टोर होगा रेक्टम के अंदर, और लास्ट जो है क्या होगा? एक्सक्रिएट जो है वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ से हम जो है एनस के ज़रिए एक्सक्रिएट करते हैं। ये सिंपल जो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास 7th का आज लेक्चर कंप्लीट हुआ है। देखिए प्लीज़, थैंक यू। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को जो है दोबारा देखें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा क्लियर होंगी। ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं 7th क्लास के सिलेबस के मुताबिक। ओके, थैंक यू।